हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है नाइन्थ क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर जो है ना शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? ए टेलर हैज 15 3x4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक जो दर्जी है उसके पास कपड़ा है। कितना कपड़ा है उसके पास? इतना कपड़ा दे रखा है उसके पास। 15 3x4 मीटर का कपड़ा दे रखा है उसके पास, ठीक है ना। आगे क्या रखा है? इफ फॉर मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। और एक कुर्ता बनाने के लिए इतना जो है ना हमारे पास सिल्क चाहिए। एक कुर्ता बनाने के लिए टोटल इतना कपड़ा है उसके पास, और एक कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। अब बताना क्या है? हाउ मैनी कुर्ता कैन ही मेक। कितना जो है ना वो कुर्ता बना सकते हैं, मतलब इससे का यूज करके, तो ये बताना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में कह रखा है कि टेलर के पास 15 3x4 मीटर क्लोथ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल कितना क्लोथ है उसके पास, या टोटल क्लोथ लिख लो या टोटल सिल्क लिख लो। टोटल कितना क्लोथ है उसके पास? टोटल क्लोथ है उसके पास 15 3x4 मीटर। इतना कपड़ा है उसके पास, इतना सिल्क है उसके पास। और फिर क्या कह रखा है? एक कुर्ते के लिए कितना सिल्क चाहिए? फॉर मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 1/4 मीटर क्लॉथ। फॉर वन कुर्ता, एक कुर्ते के लिए हमारे को क्या रखा है? कितना क्लॉथ चाहिए? फॉर वन कुर्ता क्लॉथ रिक्वायर्ड। एक कुर्ता बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? ये हमारे को दे रखा है 1/4 मीटर, ये दे रखा है। ये हमारे को बोल रखा है। अब पूछा क्या है? पूछा है हमारे से हाउ मैनी कुर्ता कैन ही मेक। कितने कुर्ते बन सकते हैं? देखो टोटल दर्जी के पास इतना सिल्क है, इतना कपड़ा है। एक कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। तो टोटल उसके पास जितना कपड़ा है उससे कितने कुर्ते बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। एक चीज सोच के देखो, पहले तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़ दो। 15 4 जा 60, 60 को 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 63/4 मीटर। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लो। 2 4 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9, 9/4 मीटर। तो जब आपको ये क्वेश्चन करना है ना, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि मुश्किल लग रहा हो फ्रैक्शन देखकर, लेकिन इसको सिंपल सोच के देखो। मान लो बच्चों, अगर मेरे पास मान लो 35 मीटर एक कपड़ा है। कितना? 35 मीटर। और एक कुर्ता को बनाने के लिए अगर मेरे पास 5 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है, अगर एक कुर्ता बनाने के लिए 5 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ कितने कुर्ते बन जाएंगे? तो मैं कैसे सोचूंगा? 35 मीटर तो टोटल क्लॉथ है। एक कुर्ता बनाने के लिए 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कितने कुर्ते बन जाएंगे? 35 को 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 7 कुर्ते बन जाएंगे। एग्जाम्पल समझ आया? तो यही एग्जाम्पल को अब यहां इंप्लीमेंट करो। यानी कि इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? टोटल क्लॉथ को हमने जो है ना डिवाइड कर दिया, जितना एक कुर्ता बनाने के लिए क्लॉथ चाहिए। तो सेम चीज हम यहां करेंगे। टोटल क्लॉथ को डिवाइड कर देंगे, एक जो कुर्ता बनाने के लिए जो क्लॉथ चाहिए ना उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ कुर्ता रिक्वायर्ड। कितने कुर्ते रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो यही हम करेंगे यहां पर। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कुर्ता रिक्वायर्ड। कितने कुर्ता रिक्वायर्ड है? कितने नंबर ऑफ कुर्ता कैन ही मेक। कितने कुर्ता वो बना सकता है? नंबर ऑफ कुर्ता ही कैन मेक। कितने कुर्ते वो बना सकता है बेटा? दोनों को डिवाइड कर दो। ऊपर तो रख दोगे 63/4, इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 9/4 से। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को तो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। और जो सेकंड फ्रैक्शन है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 9/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/9। अब 4 से 4 काट दिया। 9 की टेबल पे 63 आता है, 7 पे 7 हो गया। तो कितना क्लोथ चाहिए बेटा? यानी कि 7, सॉरी, तो कितने कुर्ते बन सकते हैं? 7 कुर्ते बन सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। 3 रैशनल नंबर बताने हैं। पहला नंबर तो ये है 3.1415,
दूसरा नंबर ये है 3.1416। इनके बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। ध्यान से देखो, ये हमारे पास पॉइंटों वाले नंबर है। कैसे नंबर है? पॉइंटों वाले नंबर है। तो हमारे पास 3 रैशनल नंबर बताने हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले इनको ना बाय में बदल लो, बाय में बदल लो। पहला नंबर है 3.1415, तो 31415 पॉइंट हटा दिया, तो बाय में कितना हो जाएगा? ये 1 लिखकर 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएंगे, ये बन गया। और ये नंबर क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे हम, 31416 बाय में पॉइंट का 1 बना दिया, 1 2 3 4 4 डिजिट, तो 4 जीरो। तो मैंने ये लगा दिए। अब इनके बीच में हमारे को कितने रैशनल नंबर बताने हैं बेटा? 3 रैशनल नंबर बताने हैं इनके बीच में। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपको दो फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल नंबर बताने हो, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करते हो, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम करते हो। फिर जितने आपको रैशनल नंबर बताने हैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, और फिर आप रैशनल नंबर निकाल लेते हो। तो ध्यान से देखो यार, डिनोमिनेटर पहले से सेम है। जब डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो अब हमारे को कुछ नहीं करना, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है इनको सेम करने के लिए। अब क्या करेंगे? तो पहला स्टेप तो अब लगाना नहीं है। अब क्या करना है कि जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया? 4। तो 4 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। या भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये कर दिया मैंने। तो अब देखो नीचे क्या बन गया? 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 बन गया। और ऊपर क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 5 जा 20, 0 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 4 जा 16, 6 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, ये बन गया। और सेकंड नंबर क्या बन गया हमारे पास? ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 10,000 4 से मल्टीप्लाई हो गया 40,000। और ये नंबर क्या बन गया? 4 6 जा 24, 4 2, 4 1 जा 4 इंटू 2 6 प्लस 2 6, 4 4 जा 16, 6 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ये नंबर दूसरा बन गया। तो मैंने क्या किया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, नीचे वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ये जो नंबर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और ये दोनों भी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। तो अब इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमारे को नंबर बताने हैं कौन कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं इनके बीच में। तो कौन कौन से आ रहे हैं? देखो, पहला नंबर है 1 2 5 6 60 बाय में 40,000। दूसरा है 1 2 5 6 64 बाय 40,000। तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 64 है। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 61 62 और 63। तो कौन कौन से 3 रैशनल नंबर आ गए? एक तो आ गया 1 2 5 6 61 बाय में 40,000 आ गया। 60 से अगला हो गया 61। फिर क्या आएगा? 1 2 5 6, ये सेम रखना है। 61 की जगह क्या हो जाएगा? 62 बाय में 40,000। फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 5 6, ये सेम रखा, 62 की जगह क्या कर दिया? 63 बाय में 40,000। और फिर इसके बाद ये नंबर आएगा। तो इन दोनों के बीच में 60 और 64 के बीच में एक 61 आया, 62 आया, 63 आया। ये 3 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो क्या है? एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर? क्या आप कोई एक दूसरा तरीका बता सकते हो दो रैशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रैशनल नंबर निकालने का? देखो बेटा, यहां पर क्या पूछ रहा है ये, हमारे पास मान लो दो रैशनल नंबर है, एक है 1/2, एक है मान लो 1/3 और दूसरा है 1/2। अगर इन दोनों के बीच में हमारे को रैशनल नंबर बताना हो तो कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियोस में बताया था कि आप एलसीएम लेकर पहले डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, फिर जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इस तरीके से जो है आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने निकाल के दिखाए थे रैशनल नंबर को। क्या कोई और तरीका है? इस क्वेश्चन में पूछा है क्या उस मेथड के अलावा कोई और तरीका है? डेफिनेटली है। मैथ में किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसने पूछा है कि क्या रैशनल नंबर निकालने के और तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं उसके अलावा? तो हम करें, लिखेंगे यस देयर आर अदर मेथड्स, देयर आर अदर मेथड्स। तो हमारे पास जो है ना और भी मेथड है, देयर आर अदर वे टू फाइंड रैशनल नंबर।
दूसरे मेथड भी है रैशनल नंबर का निकालने के लिए, बिटवीन टू रैशनल नंबर। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है। जैसे ये दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर और निकालना है, तो हमारे पास दूसरा मेथड होता है। क्या मेथड होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। मान लो बेटा दो रैशनल नंबर है ए और बी, इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस ये है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पर यही चीज लिखेंगे, लेट वी हैव रैशनल नंबर ए एंड बी। मान लो हमारे पास रैशनल नंबर ए एंड बी है, देन रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी विल बी, रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी विल बी ए प्लस बी बाई टू। आपके पास ये नंबर होएगा ए प्लस बी बाई में 2। तो हमारे पास ये तरीका है दूसरा। मतलब मान लो एक नंबर ए ये है, बी नंबर ये है, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना हो, तो इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को ऐड, ये ए और बी हो गए, फिर उनका आधा कर दो। तो इस तरीके से भी आपके रैशनल नंबर निकल जाते हैं। तो यही हमारे को बताना क्या दूसरा तरीका है। तो हमने कहा दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या है, ए प्लस बी बाई टू, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये रैशनल नंबर निकालने का तरीका है दूसरा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे।